So the last thing is what, avoid using double possessive case. Double possession हम नहीं use करेंगे. Double possessive case, okay, when again I'm talking about again I'm saying that I'm putting emphasis that whenever it comes to speaking it's correct, whenever it comes to speaking, whenever it comes to informal writing, even then it is correct, huh? So but whenever it comes to writing or whenever it comes to grammar, and these things would be considered and would be counted as incorrect. So we are using what, double possessive. Double possessive means my uncle's secretary's wife died yesterday. Here we have got what, uncle's secretary's wife, and then one position and second position. Double position, double possessive case is there, so we would avoid that, and we would use first thing we would use of, and then we would use apostrophe. It would be like the wife of my uncle's secretary, okay, uncle's secretary. And then here first आप क्या यूज़ करेंगे, पहले ऐसे नहीं यूज़ करेंगे, the wives like secretaries wives of my uncle, so it would be incorrect. like आप यूज़ करेंगे द वाइफ ऑफ माई अंकल सेक्रेटरी. फर्स्ट केस आपने यूज़ करना है, फर्स्ट जो होगा वो ऑफ में यूज़ करना है, फिर आपने किस में यूज़ करना है, अपास्ट्रफी एस में यूज़ करना है. देन माई ब्रदर्स फ्रेंड्स हाउस, मेरा भाई है उसका दोस्त है उसका घर है, मेरे भाई के दोस्त का घर, जैसे आप यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल द हाउस ऑफ माई ब्रदर्स फ्रेंड, दिस वे, बिकॉज फर्स्ट हमने क्या यूज़ किया, ऑफ, एंड देन आपने अपास्ट्रफी एस यूज़ किया. यहाँ पर डबल पॉजिटिव केस था जो कि हमने अवॉइड करना है. So the last thing regarding today's in the lecture that is related to noun, we are going to finish noun, and I've written down two sentences here. Sometimes there are something like that you would find. It was a photo of mine. It was a photo of me. So these two sentences, look at these two sentences, and sometimes you can find noun there. There are some pronouns, mine and me are pronouns, possessive pronoun, and हमारा कौन सा pronoun है यहाँ पर, objective pronoun. तो आपने अगर ये sentence इस तरह से अगर होता, it was photo of अमजद, एंड दूसरा सेंटेंस होता इट वॉज अ फोटो ऑफ अमजद्स, ओके, अमजद, एंड देन अपास्ट्रफी एस हमने लगाया. तो अगर इस तरीके के कोई सेंटेंसेस होते तो फिर ये इनमें से गलत क्या है, सही क्या है, या फिर दोनों गलत हैं या फिर दोनों सही हैं, दोनों. लाइक यहाँ पर हमने क्या किया, अपास्ट्रफी एस नहीं यूज़ किया था, यहाँ पर हमने अपास्ट्रफी एस का इजाफा किया. यहाँ पर सिर्फ अमजद था, यहाँ पर अमजद्स है. तो फ़र्क ये, इट वाज अ फोटो ऑफ माइन. बेटा जहाँ पर अपास्ट्रफी आती है तो उसका मतलब होता है पॉजिटिव. क्या होता है, ये फर्स्ट वन एंड देन दिस लास्ट वन, इसका मतलब क्या हो जाता है, पॉजिटिव केस हो जाता है. पॉजिटिव, माइन आपका पॉजिटिव है, मी आपका ऑब्जेक्टिव है, एंड देन अमजद क्या है, ऑब्जेक्टिव हो सकता है, एंड देन अमजद्स क्या है, पॉजिटिव हो सकता है. आप अभी अभी पढ़े हैं अपास्ट्रफी एस के साथ. तो जहाँ पर पॉजिटिव हैं इसका मतलब क्या है, वो मिल्कियत आपकी है. इसका मतलब है इट वाज अ फोटो ऑफ माइन, इसका मतलब होगा कि वो फ़ोटो जो है वो मेरा है. फ़ोटो मेरा है इसका मतलब है जो कोई पेंटिंग हो सकती है, सपोज़ कोई पेंटिंग है, उस पेंटिंग के अंदर जिसकी तस्वीर है वो मेरी नहीं है. इस पेंटिंग के अंदर किसी प्लेयर की, किसी एक्टर की क्या हो सकती है, तस्वीर हो सकती है. हुमायूं सईद, यू कैन फाइंड हेयर, वो पेंटिंग किसकी है, हुमायूं सईद की है, लेकिन वो पेंटिंग ख़रीद कर कौन लाया है, मैं लाया हूँ. इट मीन्स दिस इज़ माई पोजिशन, बट विद इन दिस पिक्चर आई एम नॉट देयर. इन दैट पिक्चर आई एम नॉट देयर, कि वो पोजीशन तो मेरी है लेकिन उसके अंदर जो पिक्चर है वो मेरी नहीं है, वो तस्वीर जो है वो मेरी नहीं है, वो फ़ोटो है वो मेरा नहीं है, वो पेंटिंग मेरी, उसके अंदर मेरा फ़ोटो, मेरी पेंटिंग नहीं बनाई गई है, लेकिन उसका मालिक कौन है, उसका ऑनर कौन है, मैं हूँ. सो दैट दिस सेंटेंस मीन्स दैट, एंड इट वॉज अ फोटो ऑफ मी. इट वॉज अ फोटो ऑफ मी, दैट मीन्स के वो जो फ़ोटो होगी उसके अंदर मेरी तस्वीर होगी. यहाँ पर मेरी तस्वीर नहीं थी, इसमें क्या होगी, माई पिक्चर वुड बी ओवर देयर, माई फ़ोटो वुड बी ओवर देयर, एंड देन वो मेरी हो सकती है. माई पोजीशन मेरी है या नहीं है, किसी और के मोबाइल में भी हो सकती है, लेकिन दैट सिंपली मीन्स कि इट वाज फोटो ऑफ मी
इट वॉज फ़ोटो ऑफ मी, इसका मतलब है वो मेरी तस्वीर है, ख़ुद की तस्वीर है। एंड देन इसका मतलब क्या है कि वो तस्वीर मेरी है। तस्वीर का मतलब क्या है कि वो पेंटिंग मेरी है, लेकिन उस पेंटिंग के अंदर जिसकी तस्वीर बनी हुई है वो मेरी नहीं है, किसी और की है। सो दिस इज़ हाउ पोजीशन, यहाँ पर पोजीशन की बात हो रही है कि मेरी पेंटिंग है, मेरे घर में लगी हुई है, लेकिन उसके अंदर जो पेंटिंग बनी हुई है वो हुमायूं सईद की है, या फिर वो वसीम अकरम की है, या फिर वो इमरान खान की है, या फिर द मोस्ट माई फेवरेट अब्दुल सत्तार एदी की है। सो दिस इज़ हाउ यू वुड यूज़। एंड देन इट वाज अ फ़ोटो ऑफ मी का मतलब सिंपली होगा कि आप अपनी तस्वीर, खुद की तस्वीर जो होगी उस तस्वीर में दिखा रहे हैं। सो इट वाज अ फ़ोटो ऑफ अमजद का मतलब होगा अमजद खुद की फ़ोटो, खुद ने अपनी तस्वीर खींची है। एंड देन इट वाज अ फ़ोटो ऑफ अमजद्स, इसका मतलब होगा कि अमजद की खुद की फ़ोटो नहीं है, अमजद की वो मिल्कियत तो है, अमजद की पेंटिंग तो है, लेकिन उस पेंटिंग के अंदर जिसकी तस्वीर है वो अब्दुल सत्तार एदी है या फिर कोई और है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट पॉजिटिव केस, so this is all about noun. And today, after a long time, we have come to the conclusion of the greatest topic, noun. Thank you so much for listening. If you have got every bit of this lecture, it's okay. And then if you have got any query, any ambiguity, any question, any confusion, any enigmatic thing that you feel and that you think it is there, you must ask these questions, and you must put these questions in the below in the comment box, and you must ask these questions. And don't forget to share these lectures with your friends, and don't forget to subscribe my channel at YouTube as well. So try to learn these different things, try to discuss these different things with your friends, and come up with innovative sort of ideas and new sort of ideas, come up with novelty, and we should make the most of this quarantine time. And the last but not the least, stay home, stay safe, do remember me in your prayers. Thank you so much. Bye bye.